तो कैसे हो मेरे दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेलबॉय। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। और हाँ दोस्तों, हाल ही में मैंने एक मूवी को एक्सप्लेन किया है, उसका नाम है डेडपूल, जो हाल ही में रिलीज हुई है। और आपने अभी तक नहीं देखा है तो इंतजार किस चीज का, इस वीडियो के बाद में आप उसको देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 1944 स्कॉटलैंड से। यह वो दौर होता है जिस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा होता है जर्मन और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। मगर हिटलर जो कि जर्मन का कमांडर होता है, वो कैसे भी करके यूनाइटेड स्टेट को जीतना चाहता है। यहाँ पर हम एक और शख्स को देख पाते हैं जिसका नाम होता है ग्रिगोरी, जो हिटलर के लिए काम किया करता था। यहाँ पर हम ग्रिगोरी के दो और साथियों को देख पाते हैं। ये सभी मिलकर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट की अगर ये सक्सेस हो जाए तो पूरी दुनिया इनके कदमों के नीचे आ जाएगी। दरअसल जहाँ पर हिटलर दूर से दुनिया का रास्ता खोलना चाहता था, अगर वे इसमें कामयाब हो गया तो हिटलर एक ऐसी आर्मी तैयार करेगी अगर जो किसी के खिलाफ खड़ी कर दे तो सामने वाले देखते ही जंग को हार जाए। इसीलिए यह अपने मिशन को स्टार्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। जब यह लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं तो हम देख पाते हैं कि तो देखते देखते एक ब्लैक होल जैसी आकृति हो जाती है। मतलब कि अब दूसरी दुनिया का रास्ता खुल चुका था, लेकिन तभी पीछे से अमेरिकन आर्मी घुस चुकी थी और वो उनके एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए उनकी तरफ एक ग्रेनेड को फेंक कर ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद में अगेन इन दोनों के बीच में युद्ध होने लग जाता है। लेकिन वो पोर्टल अभी भी खुला होता है, जिसको बंद करने के लिए एक अमेरिकन सोल्जर उसके अंदर ग्रेनेड को फेंक देता है और जैसे ग्रेनेड ब्लास्ट होता है वैसे ही पोर्टल बंद होने लग जाता है। लेकिन उस वार्म होल के पास में इतना फोर्स हो चुका था कि उसके आसपास जो भी चीज पड़ी हुई थी या मौजूद थी वे अपने अंदर खींचने लग जाती है, जिसमें ग्रिगोरी भी चपेट में आ जाता है और वो भी वार्म होल के अंदर चला जाता है और अब वो दूसरी दुनिया में फंस चुका था। इतना खतरनाक मंजर देखकर ग्रिगोरी के दोनों साथी ये देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर हम आर्मी के साथ एक प्रोफेसर को देख पाते हैं जिनको हिस्टोरिकल और जूलॉजी में काफी अच्छी नॉलेज होती है। यहाँ पर कमांडर प्रोफेसर को कहते हैं कि दूसरी दुनिया का पोर्टल काफी देर तक खुला रहा था, क्या कोई दूसरी दुनिया से यहाँ पर कोई आया होगा। अब यह बातें कर ही रहे होते हैं तभी उनके पीछे कोई हलचल होने लग जाती है। अब जैसे एक सोल्जर पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर कोई बंदर जैसा रेड कलर का क्रिएचर मौजूद था, जिसका हाथ अपने शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। प्रोफेसर उसको देखते हुए काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा क्रिएचर कभी भी नहीं देखा था। जिसको देखते ही वे समझ जाते हैं कि ये क्रिएचर तो इस दुनिया का नहीं है। तभी वो उसको चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुला लेते हैं। अब जिसके बाद अमेरिकन आर्मी की जीत की खुशी में ये सभी मिलकर एक फोटो क्लिक करवाते हैं, जहाँ पर ये सभी उस क्रिएचर का नाम रखते हैं हेलबॉय। अब जिसके बाद में टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और हमको दिखाया जाता है 60 साल बाद का सीन, जहाँ पर हम ग्रिगोरी के उन दो साथियों को देख पाते हैं जो 60 साल पहले ग्रिगोरी को छोड़कर भाग गए थे। यह लोग एक सीक्रेट पैलेस पे जाते हैं और उनके साथ में हम एक आदमी को भी देख पाते हैं। उस सीक्रेट पैलेस पे एक सर्कल नुमा आकृति भी बनी हुई थी। तभी यह दोनों उस आदमी को जान से मार देते हैं, जिसके बाद में उस सर्कल के बीच में उस आदमी का खून इकट्ठा होने लग जाता है। और अब देखते देखते ग्रिगोरी जो कि दूसरी दुनिया में फंसा हुआ था वो वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर पर, जो इस वक्त काफी बूढ़े हो चुके थे। वहीं पर हम जॉन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि प्रोफेसर के ही तरह एक खोजकर्ता होता है। अब यहाँ पर प्रोफेसर जॉन को अपनी लैब दिखाता है, जहाँ पर वे सबसे पहले एक ओरिकल से मिलवाता है। ओरिकल दोस्तों इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किताबी कीड़ा होता है और उसके अंदर भविष्य देखने की पावर भी होती है। प्रोफेसर अब जॉन को बताते हैं कि ये हमको एक बेसमेंट के अंदर मिला था और इसकी ताकत काफी कमाल की है। ये एक ही बार में 4 से ज्यादा किताबें पढ़ सकता है। जिसके बाद में यह दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर एक एजेंट के साथ एक तिजोरी में जाने को कहते हैं। जिसके बाद यह तिजोरी जैसे ही खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है हेलबॉय से, जो कि 60 साल के बाद में अभी तक जवान होता है। जहाँ हेलबॉय पूछता है कि यह लड़का कौन है, जहाँ पर एजेंट बताते हैं कि यह प्रोफेसर की तरह ही एक खोज करता है, यह तुम्हारी आगे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट में मदद करेगा। यहाँ जॉन चॉकलेट भी लेके आया होता है, जिसको देखते ही हेलबॉय कहता है कि क्या फादर आ चुके हैं, जिसके रिप्लाई में कहा जाता है कि हाँ फादर आ चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है, जहाँ पर इनको पता चलता है कि म्यूजियम में एक क्रिएचर घुस चुका है, जिसको सुनकर हर कोई उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर यह हादसा हुआ था, यानी कि म्यूजियम में। दरअसल एक क्रिएचर म्यूजियम में मौजूद सभी पुलिस वालों और गार्ड को बेरहमी से मार दिया था। यही रीजन था कि हेलबॉय की टीम को उस जगह पे बुलाया जाता है। अब हेलबॉय अपनी पूरी टीम के साथ में पहुंच जाता है उस म्यूजियम के अंदर, जहाँ पर उनके साथ में ओरिकल भी शामिल था, जिसके अंदर कमाल की पावर होती है। और तभी ओरिकल
अपनी पावर का यूज करके बताता है कि वो क्रिएचर इस वक्त म्यूजियम के अंदर ही मौजूद है, जहाँ पर हेलबॉय बाकी को कहता है कि तुम लोग यहीं पर वेट करो, मैं अंदर जाके आता हूँ। यहाँ पर हम एक अजीब से क्रिएचर को देख पाते हैं, जहाँ पर अब इन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक सीन होती है फाइट की। के बाद में वो क्रिएचर हेलबॉय को मार पाता, तभी हेलबॉय उस क्रिएचर को शूट कर जान से मार देता है। अब जिसके बाद में हेलबॉय बाहर आ जाता है अपने टीम के पास में, जहाँ पर ओरिकल हेलबॉय को कहता है कि मैंने इस क्रिएचर के बारे में पढ़ा था, इस क्रिएचर के पास में ऐसी पावर है कि उसको मारने के बाद भी ये वापस जिंदा हो जाता है। और तभी देखते देखते वे क्रिएचर जिंदा हो जाता है और हेलबॉय पर अटैक कर देता है। अब जिसके बाद में फिर इन दोनों के बीच में एक शानदार फाइट होती है और वह क्रिएचर हेलबॉय के नाक में दम कर देता है। अब थक हार कर आखिरकार हेलबॉय उस क्रिएचर को शूट कर उसकी मुंडी को ही खत्म कर देता है। और तभी हम देख पाते हैं कि यह क्रिएचर बनने के बाद में इसके दो रूप हो जाते हैं। अब जिसके बाद में ओरिकल छानबीन करके बताता है कि यहाँ पर ग्रिगोरी और उसके दोनों साथी आए थे, यह लोग इस धरती पर गॉड ऑफ इविल को लाना चाहते हैं और जिस क्रिएचर को अभी हेलबॉय ने मारा था उसको इन तीनों ने ही आजाद करवाया होता है। जिसको सुनने के बाद में प्रोफेसर काफी उदास हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्रिगोरी वापस आ चुका था। अब प्रोफेसर को उदास देख ओरिकल उनके पास में आता है और उनके उदास होने का कारण पूछता है, जहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं कि अब उसके पास में ज्यादा लाइफ नहीं बची हुई है, वे कभी भी मर सकता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है हेलबॉय पर, जो एक असाइलम में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात लीज नाम की एक लड़की से होती है जो अपने अंदर से आग पैदा कर सकती थी, लेकिन लीज अपने पावर का कंट्रोल नहीं कर पाती थी, जिसके चलते लीज ने कई बार अपने साथियों को ही नुकसान पहुंचा दिया था। यही रीजन होता है कि लीज इस वक्त एक असाइलम में होती है, जहाँ पर हेलबॉय कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, तुम जैसे लोगों की हमें काफी जरूरत है। जिस पर लीज कहती है कि वैसे तो वो इस असाइलम में नहीं रहना चाहती, लेकिन आम जनता के लिए मेरे यहीं पर रहना ठीक रहेगा। अगर मैं बाहर गई तो मेरे कारण बहुत से मासूम लोगों की जाने जा सकती है। अब जिसके बाद में इन दोनों के बीच में बातें चली रही होती है, तभी वहाँ पर प्रोफेसर और जॉन पहुंच जाते हैं और हेलबॉय को अपने साथ में ले जाते हैं। जिसके बाद में लैब में हेलबॉय को चेक किया जाता है तो उनको पता चलता है कि उस क्रिएचर के फाइट के दौरान हेलबॉय जख्मी हो गया था और उस घाव को चेक करने पर ओरिकल बताता है कि इस घाव के अंदर ओरिकल के अंडे मौजूद है। मतलब कि जब भी वे क्रिएचर किसी के अंदर अपना डंक मारता है तो वे उसी के अंदर अपने अंडे को छोड़ देता है। आखिरकार यह क्रिएचर किसी के अंदर ही अंडे पैदा क्यों करता है, इसके बारे में हमें पता चलेगा अभी। यहाँ पर ओरिकल उस क्रिएचर की कमजोरी भी बताता है, धूप और गर्मी, जहाँ पर यह नहीं रुक सकते थे। तभी ओरिकल कहता है कि हो सकता है कि उस क्रिएचर ने बहुत सारे अंडे दिए होंगे, तो ऐसी जगह वे अंडे दे सकता है जहाँ पर बहुत ही नमी हो। तभी हेलबॉय कहता है कि मैंने उसको एक टनल के अंदर मारा था और वहाँ पर नमी भी है, हो सकता है कि क्रिएचर अपनी फैमिली को वहीं पे बसाया हुआ होगा। जिस पर प्रोफेसर हेलबॉय को कहते हैं कि तुम कल अपनी टीम को लेकर उस जगह पर जाओगे और सभी अंडे को डिस्ट्रॉय कर दोगे। अब जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर हम देख पाते हैं हेलबॉय और उसकी पूरी टीम को, जो इस वक्त टनल के अंदर मौजूद शिविर में चले जाते हैं। वहाँ पर वे सभी उन अंडों को ढूंढने लग जाते हैं जो उस क्रिएचर ने भारी मात्रा में पैदा किए थे। जहाँ पर ओरिकल पानी के अंदर कूद जाता है, जहाँ पर उस क्रिएचर को काफी सारे अंडे मौजूद होते हैं। दोस्तों जी हाँ, अंडे ओरिकल इकट्ठा करने लग जाता है, लेकिन तभी हम उसके पीछे कई क्रिएचर को देख पाते हैं। लेकिन उससे पहले कि वे क्रिएचर उस पर हमला कर पाता, उससे पहले ही ओरिकल पानी से निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बार बार बचती है। लेकिन इसी बीच कुछ क्रिएचर बाहर आ चुके होते हैं और वहाँ मौजूद एजेंट को मार देते हैं, जिस पर हेलबॉय को काफी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद में वो वहाँ सभी मौजूद क्रिएचर को धोबी पछाड़ धुलाई करके जान से मार देता है और लड़ते लड़ते रेलवे ट्रैक पर आ जाता है, जहाँ पर जैसे तैसे करके बाकी बचे क्रिएचर को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर और उसके एजेंट को देख पाते हैं, पर उससे लड़ने के लिए ग्रिगोरी का एक साथी आ चुका होता है, जिसकी बॉडी इतनी ताकतवर होती है कि उसके ऊपर गोलियों का भी कुछ असर नहीं होता। वहाँ मौजूद सभी एजेंट को वह जान से मार देता है। तभी वहाँ पर हेलबॉय पहुँच पाता है, लेकिन उससे पहले ही ग्रिगोरी का साथी मरने की एक्टिंग करने लग जाता है। जिसके बाद में हेलबॉय उसको उठाकर अपने लैब के अंदर आ जाता है। जिसके बाद में प्रोफेसर जब उसको चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर खून है ही नहीं, जिससे इनको यह बात तो पता चल जाती है कि ये कोई इंसान तो नहीं है। तभी उनको उसके अंदर से एक चाबी मिलती है। जिसके बाद में प्रोफेसर अपनी टीम को यह बताने के लिए नीचे आ जाता है कि यह कोई इंसान नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं पर हम उस आदमी को देख पाते हैं जो खड़ा हो जाता है। जिसके बाद में वे अपने कॉस्ट्यूम पहनकर नीचे आ जाता है। इस वक्त प्रोफेसर अकेले ही होते हैं। प्रोफेसर नाइफर को देखकर कहता है कि तुम एक कठपुतली की तरह हो, तुम्हारे बॉस को यहाँ पर बुलाओ। तभी हम देख पाते हैं ग्रिगोरी को, जो वहाँ पे आ चुका होता है, जहाँ पर ग्रिगोरी प्रोफेसर को कहते हैं कि अगर तुम 60 साल पहले हेलबॉय को मार देते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। जिसके बाद में वह उसको भविष्य की झलक दिखाने के लिए उसके हेड पर अपना हाथ रख देता है, जहाँ पर प्रोफेसर देखता है कि इस वक्त हेलबॉय के सिंह बड़े बड़े हो चुके होते
देखते हैं और सिंह पर एक तेज आ चुकी थी और सिटी आग से झुलस चुकी थी, जिसके बाद नाइफर प्रोफेसर की जान ले लेता है और वे वहीं पर मारा जाता है। अब जिसके कुछ टाइम बाद जब हेलबॉय अपने प्रोफेसर से मिलने आता है तो वहाँ पर वे प्रोफेसर की डेड बॉडी को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उदास हो जाता है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हुआ। साथ साथ हेलबॉय के प्रोफेसर के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। तभी वहाँ पर हेलबॉय को एक नोट मिलता है जिसमें एक लोकेशन लिखी हुई थी, जिसको पढ़कर हेलबॉय गुस्से में आ जाता है और अपनी टीम के साथ में उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन इस बार इनके साथ ओरेकन नहीं होता, क्योंकि पिछली फाइट के दौरान ओरेकन काफी बीमार हो चुका होता है। अब जिसके बाद में उस लोकेशन पर पहुंचने पर हेलबॉय एक वीरान इलाके में पहुंच जाता है। यह वही लोकेशन होती है जो उस नोट में लिखा हुआ था। अब जिसके बाद में ये अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हेलबॉय की मुलाकात नाइफर से होती है, जिसके हाथों में तलवार को देखकर हेलबॉय समझ जाता है कि यही इंसान ने मेरे पिता यानी कि प्रोफेसर को मारा है। जो जिसके बाद में गुस्से में हेलबॉय उसको अपने एक मुक्का मार के जान से मार देता है। अब नाइफर को जान से मार देने के बाद में यह लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। जहाँ पर ये क्रिएचर के घर पे पहुंच जाते हैं, उनको उसी जगह क्रिएचर का घर मिल जाता है जहाँ पर कई सारे क्रिएचर मौजूद होते हैं। जिसके बाद में एक के बाद एक सभी क्रिएचर हेलबॉय के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। फिर हेलबॉय उनका बहादुरी से सामना करने लग जाता है। आप जैसे जैसे हेलबॉय उनको मारता उनकी तादाद बढ़ती जाती थी, क्योंकि एक को मारने पर उनके दो रूप हो जाते थे। ऐसे में वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सब देखकर लेस को काफी गुस्सा आ जाता है और जॉन को कहती है कि वे उसको थप्पड़ मारे ताकि उसको गुस्सा आ जाए और वे अपनी पावर का यूज करके उन सभी को जान से मार दे। और साथ साथ वे सभी उन सभी को छिप जाने को भी कहती है। अब जॉन ऐसा ही करता है, वे लेस को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके बाद में लेस अपनी आग को इसके तरह फैलाती है कि वहाँ मौजूद सारे के सारे क्रिएचर जलकर मारे जाते हैं। और इसी बीच हेलबॉय और जॉन भी बेहोश हो जाते हैं। अब जिसके बाद में हेलबॉय को होश आता है तो वे अपने आप को बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर उनके सामने ग्रिगोरी होता है जो दूसरी दुनिया का रास्ता खोलने के लिए किताबें पढ़ रहा होता है। वहीं पर एक स्टोन वाले टेबल पर हम लेसी को देख पाते हैं, जिसको बांध कर लिटाया गया होता है। वहीं जॉन को बंदी बनाकर एक चेन के पीछे रख दिया गया होता है। वहीं पर हम एक बहुत बड़े लॉक को देख पाते हैं, जिसके अंदर दो बड़े बड़े होल होते हैं। दरअसल यह दूसरी दुनिया को खोलने वाला लॉक था, जहाँ पर ग्रिगोरी हेलबॉय से कहता है कि तुम्हारे हाथ इतने बड़े क्यों हैं? यह तुम्हारे हथियार नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के खोलने वाला चाबी है। दरअसल इसने आज ही लॉक खोलने का फैसला क्यों किया? क्योंकि आज था ग्रहण का टाइम और दूसरी दुनिया का रास्ता आज ही खोला जा सकता था। जहाँ पे ग्रिगोरी कहता है कि तुमको इस ताले को खोलना होगा, वरना वह उसके साथियों को जान से मार देगा। यह सुनने के बाद भी हेलबॉय नहीं मानता, जिस पर ग्रिगोरी गुस्से में आकर कहता है कि क्या लेसी के सोल के बदले भी नहीं? जिस पर गुस्से में आकर हेलबॉय अपनी बेड़ियों को खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वे इतनी मजबूत थी कि वे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी ग्रिगोरी कहता है कि तुमको अपने असली नाम को लेना होगा जो इस बेड़ियों के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे ही हेलबॉय उस नाम को पढ़ता है वैसे ही सभी बेड़ियां टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर इसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, उसको वह नाम नहीं पढ़ना था, जिसके चलते उसको दोनों सिंह काफी बड़े होने लग जाते हैं और तो उसके सिंह पर एक तेज भी आ चुका होता है। और अब तक आधी रात भी हो चुकी थी और ग्रहण लगना स्टार्ट भी हो चुका था। तभी हेलबॉय उस पत्थर के पास में जाता है और अपना राइट हैंड उस होल के अंदर घुसा देता है और वैसे ही अपने हाथ को घुमाता है। तभी उस पत्थर के अंदर दरार आने लग जाती है और तेज रोशनी निकलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अब दूसरी दुनिया का रास्ता खुलने लग गया था। और देखते देखते गॉड ऑफ इविल भी धरती पे आने लग गए थे। और अब उस पोर्टल को पूरी तरह से खोलने के लिए हेलबॉय को अपना दूसरा हाथ भी डालने वाला था। अब वो ऐसा करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन उसको रोक देता है और तभी जॉन के फादर का पेंडल उसकी तरफ फेंक देता है। और जैसे ही हेलबॉय उस पेंडल को पकड़ता है वे अपने होश में आ जाता है और उसको सब कुछ याद आ जाता है कि वे कौन है। और अब तक उसके दोनों सींग भी छोटे होने लग जाते हैं और इसी के साथ दूसरी दुनिया का रास्ता भी बंद होने लग जाता है। और इसी के साथ हेलबॉय अपने सींग को उखाड़कर ग्रिगोरी के पेट में डालकर उसको जान से मार देता है। अब जिसके बाद में वे अपने साथियों को छुड़ाकर जाने लग जाता है। तभी पीछे से ग्रिगोरी कहता है कि यह तुमने क्या कर दिया? दरअसल ग्रिगोरी 60 सालों से दूसरी दुनिया में जीवित इसलिए रह पाया था क्योंकि उसके शरीर के अंदर दूसरे एलियन ने कब्जा कर लिया था। और अब जैसे ही ग्रिगोरी अपना दम तोड़ता है और वैसे ही उसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर आने शुरू हो जाते हैं और बड़ा होने लग जाता है, जिसके बाद में वे उसके साथियों को जान से मार देता है। अब जिसके बाद में वे हेलबॉय को जान से मारने लग जाता है, लेकिन उसका साइज बड़ा होने की वजह से हेलबॉय भी कुछ नहीं कर पाता। तभी हेलबॉय के हाथों में ग्रेनेड लग जाती है, इसीलिए वो अपने आप को उसके अंदर जाने देता है और पूरे अंदर जाने के बाद में हेलबॉय ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है, जिसके साथ ही एलियन मारा जाता है और हेलबॉय बाहर आ जाता है। जिसके बाद में हेलबॉय लेस के पास जाता है जो अब तक बेहोश हो चुकी थी, जिसके पास जाकर कहता है कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा।
और जैसे यह सब ग्लैंस सुनती है वह होश में आ जाती है और हेलबॉय को अपने गले से लगा लेती है और इसी के साथ ये प्यारी सी हैप्पी एंडिंग यहीं पे होती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।